Good morning, all of you. Today we will know about how to balance the chemical reaction. हम कैसे बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके लिए पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले अगर आपको लैंग्वेज फॉर्म में दिया गया है, कोई भी आपको रिएक्शन दी गई है, आपको दे दी मान लो कि सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। तो पहले आपको सोडियम का सिंबल पता होना चाहिए, सोडियम की वैलेंसी पता होनी चाहिए, ऑक्सीजन डायटोमिक है ये पता होना चाहिए, तभी आप उस रिएक्शन को खुद लिख पाएंगे, है ना। खुद लिखने के लिए हमें बैलेंसिंग का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। तो वो बैलेंसिंग आप 9th क्लास की बुक से दोबारा पढ़ेंगे ताकि आपको कंपाउंड बनाना आए, क्योंकि जो केमिस्ट्री है वो बेस है किस पर, कंपाउंड पर, एलिमेंट्स पर, और वो एलिमेंट उसके बारे में, उसका सिंबल, वो सब आपको क्या करना है, लर्न करना है। पीरियोडिक टेबल भी आपने लर्न किए, पीरियोडिक टेबल में भी आपने ये सारी चीजें लर्न की। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम बैलेंस करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ देखो, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। यहाँ हमने लिख लिया रिएक्टेंट साइड और ये हो गई प्रोडक्ट साइड, क्योंकि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड, ये साइड होती है रिएक्टेंट, ये हो गई प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट साइड जितने एटम हैं उतने ही एटम के प्रोडक्ट साइड भी होनी चाहिए। अब यहाँ सोडियम का एक एटम है, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर भी क्या करने होंगे, 2। तो आपने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब यहाँ 2 लिखने के बाद ये 2Na हो गया। अब ऑक्सीजन देखो यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर कितने, 1। तो यहाँ पर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2। अब लेकिन क्या हुआ, इसकी वजह से क्या हो गया, सोडियम कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 4। तो इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि पहले आप नंबर पुट करते हैं, और नंबर हमेशा कहाँ लगाने हैं, स्टार्टिंग में। ऐसा नहीं है कि नंबर आप इसके आगे लगा दो, सबस्क्रिप्ट कोई भी आप नंबर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो वैलेंसी होती है। यहाँ अगर सोडियम ऑक्साइड में आपसे ऑक्सीजन की वैलेंसी पूछी जाए तो वो 2 है, सोडियम की वैलेंसी पूछी जाए 1। कैसे पता चला, ये आपने कंपाउंड फॉर्मेशन 9 से सीखा था कि एक की जो सोडियम की वैलेंसी है वो ऑक्सीजन पर होती है, और जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है वो सोडियम पर लगाते हैं। तो यहाँ सोडियम पर 1 वैलेंसी है, शो नहीं हो रही है, 1 वैलेंसी हम लिखते नहीं है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, यहाँ पुट आपने 2 कर, ठीक है। अब नेक्स्ट आप रिएक्शन देखते हैं, H2O2 की रिएक्शन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की रिएक्शन, किससे को हीट किया तो वाटर और ऑक्सीजन गैस फॉर्म होती है। अब इसको यहाँ बैलेंस करेंगे हम। रिएक्टेंट साइड देखा हमने कि हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इधर हाइड्रोजन 2 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन 2 है, इधर कितने हो गए, 3 हो गए। तो इनको बैलेंस करने के लिए हम 2 को तो 3 नहीं कर सकते, यहाँ हमने 2 लिख दिया। 2 लिखते ही क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, 4। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो यहाँ पर भी पुट 2 है। अब यहाँ देखेंगे 2 2 जा 4, हाइड्रोजन ऑलरेडी 4 हो गए यहाँ भी, तो ये नाउ इट्स बैलेंस। अब ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, मैग्नीशियम यहाँ 1 है, इधर भी 1 है मैग्नीशियम का एटम। ऑक्सीजन देखेंगे, इधर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1। तो पुट 2 है, आपने 2 यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हेयर, यहाँ पे कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। अब कितने हो गए, 2 2 जा 4 हो गए हाइड्रोजन, यहाँ पर भी कितने हो गए, 4 हो गए, बैलेंस हो गई है। अब देखेंगे क्लोरीन, यहाँ 2 है, यहाँ भी क्लोरीन कितने हो गए, 2। अगर बाहर 2 लगाए तो वो अंदर तक के लिए माना जाएगा। तो ये आपका हो गया, ये नाउ इट्स डन। नेक्स्ट रिएक्शन आ जाएंगे, आयरन की ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। देखेंगे कि यहाँ पर Fe2, यहाँ पे 2 लगा दिया तो 2Fe हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ 2 लगा दीजिए, मिनिमम नंबर 2 हो सकता है, 1 तो लगा, 1 तो ऑलरेडी है, वो मिनिमम नंबर आपने 2 लगा दिया। अब क्या हो गए, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन हो गए, तो आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 3, यहाँ भी 6 हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन आयरन कितने हो गए, 2 2 जा 4, तो आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 4, ठीक है। नाउ इट्स बैलेंस।
नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, Na कितने हैं यहाँ पर 1, यहाँ पर कितने हैं 2, तो यहाँ पर पुट 2 है, आपने 2 लगा दिया, Na के 2 हो गए। अब देखेंगे ऑक्सीजन, एक एक करके आपको एटम पर चलना है। आपने देखा ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हो गए और यहाँ पर कितने हैं 4, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना है 1, 5 हुए, तो पुट 2 है यार, तो ये भी हो गए पूरे 6। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोजन पर, यहाँ 2 और 2 4 हो गए, इधर हाइड्रोजन, इधर कितने हो गए 4 हो गए। ठीक, आप सल्फेट देख लो SO4, यहाँ पर भी SO4 है, सल्फर 1 है, तो आपकी नाउ इट्स सेट। तो आपको 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट से आगे बढ़ते जाना है और इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इजीली बैलेंस कर सकते हैं। कुछ रिएक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ज्यादातर रिएक्शन इजीली बैलेंस हो जाती है अगर हम 1 बाय 1 रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड को बैलेंस करें। ठीक है, तो आज हमने ये बैलेंसिंग सीखी। अभी मैं आपको इसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन का एक क्विक रिवीजन बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी उससे रिलेटेड और फिर आपको वो क्वेश्चन बताने। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि 2 हैं, 2 चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं और क्या बना रही है 1 प्रोडक्ट, यानी ये 2 हैं, दोनों आपस में मिल गए, क्या बन गया 1 बन गया, तो ये क्या बन गया, ये कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है। अब मान लो 1 था, अगर 1 रिएक्टेंट है और 2 प्रोडक्ट्स बन गए, तब क्या कहलाएगा वो डीकम्पोजिशन। अब ये 2 एग्जाम्पल से हम समझेंगे। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा है, CaCO3 आपने हीट किया, CaO और CO2 बन गया। एक और रिएक्शन लिख रही हूँ, यहाँ पर आपने लिखा CaO प्लस CO2 फॉर्म हो गया CaOH की होल ट्वाइस। 2 रिएक्शंस लिखी हुई हैं बोर्ड पर। अब आप इसमें देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर देखेंगे एक रिएक्टेंट था, ठीक है, 1 रिएक्टेंट है यहाँ पर और प्रोडक्ट कितने हैं 2 हैं, तो अगर प्रोडक्ट 2 हैं तो ये कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन। यहाँ देखेंगे कि ये 2 क्या है आपके इधर रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितना है 1 है, तो यानी ये कौन से का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, इट्स क्लियर। उसके बाद कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, फिर आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक कॉमन एग्जांपल है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर हम आयरन नेल को डालते हैं तो फॉर्म हो जाता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है कि ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। तो उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। इसमें कलर भी पूछ लेते हैं बच्चों कि जो कॉपर सल्फेट है यहाँ ब्लू कलर का होता है और यहाँ आयरन सल्फेट का कलर क्या हो जाता है, ग्रीन। और कॉपर आयरन नेल पर, मान लो ये आयरन नेल है तो इस पर डिपॉजिट हो जाती है रेड कलर की कॉपर, रेड ब्राउनिश कलर की कॉपर इस आयरन नेल पर डिपॉजिट हो जाती है और जो सॉल्यूशन का कलर है वो कैसा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, डिस्प्लेसमेंट का। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक्सचेंजिंग ऑफ आयन, अगर 2 आयन से, इधर भी आयन से इधर भी आयन से, आपस में रीअरेंज ही होता है आयंस का वैसे तो, लेकिन उसमें एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन आपने किससे कराई, सोडियम सल्फेट से कराई, फॉर्म होगा आपका बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। एक और रिएक्शन है लेड नाइट्रेट की रिएक्शन, आपने किससे कराई, पोटेशियम आयोडाइड से कराई, तो आपका फॉर्म हो जाता है PbI2 का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है और KNO3 फॉर्म होता है, पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म होता है। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट के हैं। यहाँ बेरियम क्लोराइड की जब रिएक्शन सोडियम सल्फेट पे होती है तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और जब हम लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो यहाँ प्रेसिपिटेट का कलर व्हाइट है, यहाँ येलो है, लेकिन है क्या, प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होती क्या है, सॉलिड फॉर्म होती है, लिक्विड के अंदर एम्बेडेड रहती है, उसमें डिसॉल्व नहीं होती, इनसॉल्युबल सॉलिड है। इनसॉल्युबल सॉलिड है, एक लिक्विड के अंदर है,
तो जैसे ही आप इन दोनों को मिलाएंगे, ये दोनों ही सॉल्यूशन है, जैसे ही आप इन्हें मिलाते हैं क्या फॉर्म हो जाता है, बेरियम सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, व्हाइट सॉलिड फॉर्म हो जाता है, जो इनसॉल्युबल होता है किसके अंदर, सोडियम क्लोराइड में। तो आपको व्हाइट कलर का नीचे आप अगर रख देंगे टेस्ट ट्यूब को तो थोड़ी देर बाद आपको ही दिखाई देता है। ये मैंने आपको रिएक्शन जब ये समझाया था चैप्टर करके दिखाई। फिर है अगर लेड नाइट्रेट है तो यहाँ लेड आयोडाइड का येलो कलर का पूरा सॉल्यूशन आपको दिखाई देता है। तो ये आपका एक और इसमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी है। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इस रिएक्शन के अंदर जब आप CO की CO2 से रिएक्शन कराते हैं तो फॉर्म होता है COH की ऑल्ट्रॉइस, लेकिन इसके साथ में क्या बनता है, हीट एनर्जी इवॉल्व होती है। अगर हीट एनर्जी इस तरफ इवॉल्व हो रही है तो ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट एनर्जी इवॉल्व हो। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या हुई, यहाँ देखेंगे, यहाँ हमने रिएक्शन में यहाँ हीट लिखा हुआ है। हीट मतलब जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो तो पहले हीट किया है आपने, अगर पहले हीट किया है तो क्या होगा, ये रिएक्शन हो जाती है एंडोथर्मिक। तो ये हो गया एग्जांपल एंडोथर्मिक का। फिर एक और टाइप की रिएक्शन भी है आपके में, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे सब्सटेंस का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसका एग्जांपल कौन सा दिया हुआ है आपकी बुक में, रिएक्शन बोलो, रेडॉक्स की एग्जांपल क्या है, CuO प्लस H2, ये होगा Cu प्लस H2, ठीक है, ये वाली रिएक्शन है। मान लो इसके अंदर, इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसे हाइड्रोजन ने क्या किया है, रिड्यूस किया है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीजन आ गई। अगर हाइड्रोजन के साथ यहाँ ऑक्सीजन आ गई, यानी रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ इसके पास ऑक्सीजन थी मगर यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में एक साथ होते हैं उसे बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, दोनों चीजें एक साथ होती हैं, साइमल्टेनियसली होती हैं, तो वो क्या कहलाती है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ रेडॉक्स रिएक्शन है और यहाँ पर क्या हुआ कि कॉपर ऑक्साइड का, कॉपर क्या होता है, यहाँ हाइड्रोजन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम कर रहा है। अगर आपसे ये पूछा जाए रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा जाए तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आपने आज एक क्विक रिवीजन फर्स्ट चैप्टर का किया, रेंसिडिटी, कोरोजन, वो आपको पता है। तो अभी मैं आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ।